हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। भाई प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज वेक्टर। और वेक्टर में हम देखो, लास्ट टाइम हमने टाइप ऑफ वेक्टर पढ़े थे और टाइप ऑफ वेक्टर में हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था। और यूनिट वेक्टर में मैंने क्या बताया था आपको? कुछ याद है आपको? कुछ बताया था? ठीक है, इसको ध्यान से देखना भाई। यूनिट वेक्टर में आपको जो बताया गया था क्या था? देखो, सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हो ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई। इसमें आपने यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर पहले देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। आप देखो, जैसे आपके सामने ए वेक्टर दिया हुआ और ए वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकाला, मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप निकालना। आपने क्या निकालना है? ए कैप। अच्छा, तो ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर तो दिया हुआ आपके सामने, ये रहा भाई। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑप्शंस में, मतलब ए वेक्टर तो सभी में ऊपर वही सेम दिया हुआ, सभी में ए वेक्टर तो ऊपर दिया हुआ। तो ध्यान रखना, अपॉन में हमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना यहाँ पे, वो क्या है? आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपको क्या कहोगे? आप कहोगे सर ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ऑफ ए। अच्छा जी, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब यही जो पॉइंट है ना आपका, इसी पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो, ए वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? आप कहोगे रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा जी, तो यहाँ देखोगे तो रूट 14 आ गया भाई। क्या आ गया? रूट 14। या तो यहाँ से जो वैल्यू आई है ना आपकी, जो मॉडुलस ऑफ, ये देखो, अब देखो पहले ही ऑप्शन में आपको क्या मिला हुआ है? प्लस माइनस ए मिला हुआ है। इस पॉइंट को समझना। ए वेक्टर क्या निकालना भाई? वेक्टर जो आपका दिया हुआ है और उसकी मैग्नीट्यूड निकाल दो, बस बात खत्म। वहां से आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस वेक्टर की आपको चाहिए मैग्नीट्यूड। अभी देखो, मैंने अभी जो आपको बताया, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस ऑफ पी। अच्छा जी, देखो यहाँ पर तो मॉडुलस ऑफ पी चाहिएगा आपको। क्या चाहिएगा? मॉडुलस ऑफ पी चाहिएगा आपको। तो आप क्या करोगे? रूट ओवर क्या? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई आई कैप का जो जो कोफिशिएंट है, वाई कैप का जो कोफिशिएंट है, जेड कैप जेड का जेड जो के कैप का जो कोफिशिएंट है, एक्स वाई जेड, उनका तीनों का स्क्वायर करके रूट कर दो। यहाँ पर जो आपका वैल्यू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से देखो आप, ये आपका जो था, अभी अगले वेक्टर का फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। फटाफट अभी जो निकाल के आए हैं इसका मैग्नीट्यूड, अभी तो निकाल के आए हैं। देखो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसका रूट आपको निकालना है। फटाफट आप कर पाओगे तो ये रूट 14 हो जाएगा भाई। रूट 14 हो जाएगा। ज़्यादा कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। यूनिट वेक्टर निकालने सीख जाओगे। यूनिट वेक्टर निकालना कोई बड़ी बात है भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ से देखो, अब बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की। एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। देखो यहाँ पर जो एडिशन ऑफ वेक्टर है ना, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, सबसे मेन चीज क्या है? देखो, जैसे आपके सामने दो वेक्टर दिए जाएंगे, ठीक है, और उन वेक्टर्स का देखेंगे भी एडिशन कैसे करेंगे। अब 2 वेक्टर है या 3 वेक्टर है या 4 वेक्टर, सभी की एडिशन करेंगे। अब आपने सुनी होगी एडिशन, अगर जो वेक्टर है ना आपका, जैसे आपने क्या ए वेक्टर लिया भाई, यहाँ पर क्या लिया आपने? ए वेक्टर लिया। अब ए वेक्टर समझो, जो ये ए बी वेक्टर है, ठीक है, ए बी वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड आपको 3 यूनिट दी है। ए बी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दी है और पॉइंटिंग टुवर्ड राइट। अच्छा, ए टू बी जा रहा भाई, कहाँ? बनाओ भाई इसको। ए टू बी बनाया भाई अपने, ठीक है, बना दिया भाई। इसकी यूनिट कितनी बनाई भाई? 3। अब एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, उसके साथ ऐड करना है इसको, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर जिसका नाम क्या है? पी क्यू, ठीक है, और पॉइंटिंग टुवर्ड राइट। अच्छा, ये भी पी टू क्यू जा रहा भाई। अच्छा जी, पी टू क्यू बनाओ भाई इसको, फटाफट बना दिया भाई, ठीक है। 5 यूनिट है। अब इन पॉइंटों को समझने की कोशिश करना, ये हमें ऐड करने हैं। क्या करने हैं? ये हमें ऐड करने हैं। अब जो वेक्टर में है ना, सबसे मेन चीज क्या होती है पता है? अगर आपकी डायरेक्शन सेम हो, वेक्टर क्या है? आपकी डायरेक्शन सेम हो, तो ध्यान रखना इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है बिल्कुल, और दोनों पैरेलल है कसम से, मतलब डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो। जैसे ये 3 यूनिट का वेक्टर उठाओ, यहाँ रख दिया भाई, ठीक है, और 5 यूनिट का वेक्टर उठाओ, इसके आगे रख दिया भाई, ठीक है। अब देखो 3 और 5 दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर जो 8 यूनिट का वेक्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है, 8 यूनिट का वेक्टर मिल जाएगा। तो दोनों को रख दो आगे पीछे, तो यहाँ पर ये दोनों सिंपली आप इनको ऐड कर सकते हो अगर इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। बस यही आपको पॉइंट क्लियरली करना है। तो जो रिजल्टेंट आपका आया है, जो मतलब दोनों को जोड़ करके ए बी और पी क्यू का, उसको आपने क्या करना है? 8 यूनिट। क्यों? क्योंकि उनके जो आपके जो वैल्यू थी ना,
ए बी और पी क्यू जो है ना क्या है, सेम डायरेक्शन में, क्या है, मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, क्योंकि इट आल्सो टुवर्ड राइट, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा अगर आपके वेक्टर हैं जो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज गिवन, जो आपका ए और बी और पी क्यू की जो डायरेक्शन थी वही आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रहने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। एडिशन ऑफ वेक्टर अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, जैसे मैंने ए बी वेक्टर दे दिया, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 3 यूनिट है। अच्छा, ये टुवर्ड लेफ्ट है भाई, अब ध्यान देखना, ये B2A गया भाई आपका, ये कहाँ गया है, ये B2A गया है। अच्छा जी, अब दूसरी बात, ये 3 यूनिट था, अब दूसरा वेक्टर जो पी क्या हुआ ना, वो A to B गया है, उसकी 5 यूनिट है। अब इन दोनों को ऐड करना भाई, अब इन दोनों को ऐड करना। और मैंने आपको बताया था, याद करो आप अपोजिट वेक्टर को, याद करो आप अपोजिट वेक्टर को। अच्छा, यहाँ से देखो आप, अगर मैं इसकी सेम डायरेक्शन बनाना भी चाहूँ, मान के चलेगा, जैसे मैंने P2 क्या बनाया भाई, P2 क्या जिसकी 5 यूनिट है भाई, क्या है 5 यूनिट। अब मैं A to B बनाना चाहता हूँ वेक्टर को, तो मैं क्या करूँगा, -3, और -3 आपको क्या शो करेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है ना, पहले अगर B2A था, अब A to B हो जाए, क्योंकि हमने क्या कर दिया, -3। अब डायरेक्शन सेम होगी ना, अब डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों को ऐड करो, 5 + -3, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 यूनिट। आपका जो रिजल्टेंट है वो 2 यूनिट वेक्टर आएगा। इस पॉइंट को भी समझो, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो बहुत ही अच्छा, ये इजी सा कंसेप्ट है, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। क्योंकि देखो यहाँ पर जो ए बी वेक्टर था ना, ये B2A था भाई, किसकी तरफ था, ये B2A, और दूसरा जो P2 क्या था ना। अब मैं दोनों की सेम डायरेक्शन करूंगा, सेम डायरेक्शन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर आपको देखना है तो मैं सेम डायरेक्शन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं B2A की बजाय मैं A to B करूंगा। अब मेरा दोनों डायरेक्शन जो सेम हो जाएंगे और सेम हो जाएगी, तो यहाँ पर आप ऐसे मतलब इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो रिजल्टेंट जो XY है ना, वो 2 यूनिट आएगा और ये टुवर्ड्स राइट रहेगा। या अब आप ऐसे मान सकते हो भाई, इम्पैक्ट किसका ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि बड़ा वेक्टर आपका कौन है, P क्या हुआ है, बड़ा वेक्टर कौन आपका, P क्या हुआ है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहने वाला है एज कम्पेयर टू दिस। जैसे मान के चलते हैं भाई, ये मेरा XY वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, दोनों को मैंने एक रख दिया एक जगह। आप देखोगे जो ये वेक्टर था ना मेरा, जो मतलब ये तो इधर से जा रहा था आपका P क्या इधर जा रहा था, लेकिन एक आपका एक वेक्टर इधर खींच रहा था आपको, लेकिन ज़्यादा किधर को खींचने का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 यूनिट ज़्यादा है, क्योंकि ये 3 यूनिट होगा, ये 3 यूनिट होगा, ये 3 यूनिट इसको क्या कर देगा, काउंटर कर देगा, लेकिन ये 2 यूनिट तो बचा ना, ऐसे भी आप इसको सोच सकते हो। ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला आपके लिए। अगला जो देखते हैं भाई, एडिशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पर 3 मेथड आपके लिए लिए जाएंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर में आपके 3 मेथड जो ज्योमेट्रिकली मेथड आपके लिए जाएंगे, और उन तीनों में से आपको पता ही है, सबसे पहला होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा होगा पॉलीगन लॉ, और तीसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो ये 3 आपके मेथड यूज किए जाएंगे, और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर में। ये ही आप मान सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाले हैं, जो आपके तीनों मेथड है। और इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये तो आपको हर जगह फिजिक्स में देखने को मिलेंगे भाई। फिजिक्स में अगर सबसे ज़्यादा रोल अगर वेक्टर का होता है तो इन दोनों का ही होता है, ट्रायंगल लॉ का और पैरेललोग्राम का। तो ये आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है कि ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ है क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं भाई ट्रायंगल लॉ है क्या चीज़ है। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने 2 वेक्टर लिए, सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 साइड ऑफ ट्रायंगल। देखो सबसे पहले आप ये बताइएगा, आपको नाम से पता चल रहा है, क्या पता चला नाम से, भाई यहाँ पर कुछ ट्रायंगल वगैरह बनने वाली है। देखो तभी तो इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, ट्रायंगल बनाई जा रही है वेक्टर का यूज करके, और उसको फिर ऐड करना। अच्छा, कैसे, आपने कहा कि 2 वेक्टर लिए मैंने, ठीक है, 2 वेक्टर लिए सेम टाइप के, ठीक है, लिए भाई हमने, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, उनको रिप्रेजेंट किया गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा, वेक्टर होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन होगी, ये बात हमें पता है। और वो जो 2 वेक्टर लिए ना, वो ट्रायंगल की 2 साइड को डिनोट करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, उनको टेकन इन ए सर्टेन ऑर्डर, अब उनको ऑर्डर में रखना है। ये चीज मेन आपकी पॉइंट है, आपको ये रिमेंबर करना। अब आगे जो आने वाला ट्रायंगल लॉ है ना, ये समझ में आएगा। अब इनको किस में अरेंज करना है, एक सर्टेन ऑर्डर में। अब ऑर्डर क्या रहेगा, जो आपका जो या तो वो क्लॉकवाइज आपने लिखा, या तो ऑर्डर क्लॉकवाइज रहे या एंटी क्लॉकवाइज रहे। ठीक है जी,
बिल्कुल अच्छी बात है। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा जी, रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, बहुत अच्छी बात है। बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा जी, दो साइड तो आपने पहले लेट कर रखी थी, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो आपकी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को दिखाएगा और टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं। सबसे पहला वेक्टर ए लिया, अब दूसरा वेक्टर बी लिया। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है पता है, आप आपके लिए जो क्लॉकवाइज बनाओ या एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, कैसे, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना आप। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको देखो, ये जो पॉइंट है ना ये आप ऐसे घुमाया आपने, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे घुमा देते हो, तो आपको पता है कि ये कौन सा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो यहां देखो आपने दो वेक्टर लिए, यहां ये क्या है, टेल है, ये हेड है, और ये टेल है, ये हेड है, ठीक है। आप ऐसे इस वेक्टर को ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। अब जो तीसरा वेक्टर लोगे ना आप, अब अगर वो वेक्टर इधर को ऐसे लेना हो ना तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूम गया, देखो आपको ऐसे थोड़ी घुमा रहे हो आप। अब तीसरा आप मान के चलो भाई, ऐसे घुमाने की बजाय आप देखो कि तो वो वेक्टर भी तो सेम ऑर्डर में आ गया, लेकिन वो कह रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब वो ऐसे नहीं घूमेगा, वो यहां से यहां जाने वाला है, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। तो अगर इसको या तो आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, कैसे, आप देखो कि जो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल और हेड, अगले वेक्टर की टेल और हेड अगर कोइंसाइड करे ना एक दूसरे को, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से और सेकंड वेक्टर की हेड तक रहेगा। अच्छा जी, ये ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन रहेगा। तो इस पॉइंट का आप समझो कि जो आपका, अगर मान के चलते हैं, ठीक है, यहां पर अगर आपके सामने जो वैल्यू दी हुई है ना, जैसे कि ये ट्रायंगल, ये तो आपका क्या था, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फंडा था। अगर ये फंडा ना हो, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अगर फंडा ना हो आपके सामने, तो कैसे समझोगे। जैसे कि मैंने कह दिया भाई, मेरा एक वेक्टर तो इधर को जा रहा है भाई, ठीक है, और एक वेक्टर मेरा ऐसे जा रहा है, देखो। अब देखो दोनों किस में है, दोनों किस में है, क्लॉकवाइज में। ये किस में थे, एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्लॉकवाइज में, ये वेक्टर मेरा ए है और ये वेक्टर मेरा बी है। अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है, तो आप कहाँ, देखो दूसरी बात, इसका हेड से इसका टेल से, एक तो आप ये बनाओ, ये हो जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। या फिर आप क्या कह सकते हो, ठीक है, मुझे ये नहीं पता, क्लॉकवाइज गए आप, ठीक है, लेकिन इसको आपने अब एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए मैं यहाँ से ऐसे घूमूंगा, इसको मैं ऐसे ऐसे घूमूंगा, तो मैं ऐसे जाऊंगा, तो यहाँ से मैं अब ऐसे चलूंगा मैं, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो ये जो लाइन है ना, ये तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से यहाँ चलने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगी। या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो जो आर आपका ए प्लस बी हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करना। या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने ये टेल लिया था और ये हेड लिया था, और ये टेल लिया था, ये हेड लिया था, तो यहाँ पर हेड और टेल का कोइंसाइड हो जाएगा, मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। आपके सामने पी वेक्टर, अच्छे से समझना इसको, आपके सामने पी वेक्टर है और आपके सामने एक दूसरा वेक्टर है, क्या वेक्टर है, दोनों को ऐड करना। अब दोनों को ऐसे सिस्टमेटिकली आपने ट्रायंगल, देखो दो साइड बन जाएगी ट्रायंगल, और इनका एडिशन करके आपको क्या एक थर्ड साइड मिल जाएगी, दैट इज रिजल्टेंट होगा, और वो रिजल्टेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप जिस ऑर्डर से आप इसको उठा करके यहाँ लेके आ सकते हो ना, देखो इसको उठा करके है ना, इसको उठा करके आप यहाँ ले आओ, ऐसे समझ रहे हो ना बात को, सेम टू सेम। तो ये क्या वेक्टर नहीं बन गया आपका। और ये देखो अब यहाँ पर टेल, यहाँ हेड, और यहाँ टेल, यहाँ हेड, और ये देखो यहाँ से यहाँ जो आपका रिजल्टेंट क्या देने वाला है, ये देखो अब। तो ये आप कहोगे ये P प्लस क्या हो, बस बहुत आसान सा आपका कंसेप्ट आपका हो जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो, कैसे, अब आपको टू साइड वेक्टर की लेनी है, तो यहाँ देखो अब नीचे इसको बिल्कुल आराम से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इज एंडिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, अब इनको ऐड करना है। रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, देखो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगी। ये देखो
रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन, देखो इसमें डायरेक्शन बहुत ही ज़रूरी हो जाएगी भाई, इसमें डायरेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाएगी आर में। तो ये आर हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये ऐसे आपको करना है। यहाँ पर देखो ये जो ज़रूरी था ना आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मैं आपको बहुत एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ, जैसे आपने एक वेक्टर ये लिया भाई, ठीक है, और आपने एक वेक्टर ये लिया भाई, अब इसमें समझो आप इसमें कैसे ट्रायंगल लगाओगे, आप इसमें कैसे लगाओगे, आप दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। आप कहोगे ये तो क्या है माइनस, मतलब एक ये तो क्या वेक्टर है, ये पी वेक्टर है। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्शन चेंज करोगे। आप क्या करोगे, डायरेक्शन चेंज करोगे। अच्छा जी, डायरेक्शन कैसे, आप इसकी डायरेक्शन इधर कर दो, ठीक है। एक तो आप क्या कहोगे, ये जो मेरा पी वेक्टर तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है, तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये माइनस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस क्या हो। अच्छा जी, तो रिजल्टेंट आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी माइनस क्या, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी समझ सकते हो आप, देखो आपको डायरेक्शन का फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने पी वेक्टर ये ए वेक्टर था आपका, और ये आपका बी वेक्टर था भाई। अब इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ पर देखो इसकी डायरेक्शन चेंज करो, आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपको ये डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी, माइनस ए। अब इसमें ट्रायंगल ला लगा सकते हो आप, और ट्रायंगल ला लगाओगे तो आप बी माइनस ए आपका ट्रायंगल लाओ का रिजल्टेंट हो जाएगा। बस यही पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आने चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आज का जो टॉपिक था आपका ट्रायंगल लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पसंद आया होगा, बहुत समझ में आया होगा अच्छे से। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम पॉलीगन लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। अच्छे पॉइंट हैं क्लियरली। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू प्यारे बच्चों।